और अब बात करेंगे डिप्टी सीएम अरुण साव की, जिन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नक्सली कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने माना कि बीजेपी के कार्यकर्ता की टारगेट किलिंग हुई है, लेकिन सुरक्षा बल मजबूती से काम कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल कार्रवाई की भी बात उन्होंने छेड़ी और कहा कि नतीजा है कि नक्सली बौखला गए हैं, इसलिए अब धमकी दी जा रही है, लेकिन हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमने भी इसी तरह की धमकी दी थी और ये कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा बल सजग है और किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं की ये सही है कि टारगेट किलिंग हुई है पूर्व में। अभी भी नक्सली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल मजबूती से काम कर रही है और मजबूती से नक्सल उन्मूलन के लिए हम काम करेंगे। हट में की गई कार्यवाहियाँ हैं, ये धमकी उसी का नतीजा है, लेकिन हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं। बस्तर के नक्सल उन्मूलन। बिलासपुर में कांग्रेस नेता विष्णु यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए विष्णु यादव बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस से टिकट वो मांग रहे थे, लेकिन लोकसभा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज चल रहे थे और फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। आखिरकार कांग्रेस के नेता विष्णु यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या किन वादों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में गए, शामिल हुए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विष्णु जी, लगातार आप कांग्रेस पर प्रहार भी कर रहे थे, बी फॉर्म भी खरीद लिया था, फिर ऐसी क्या नौबत आई कि आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली? देखिए, जो जिस तरीके से कांग्रेस इस समय जो नीति अपना रही है, वहाँ पर कांग्रेस में हम जैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है ना सेकेंड लाइन तैयार कर रही है ना थर्ड लाइन तैयार कर रही है, क्योंकि वही लोग विधान सभा का चुनाव लड़ेंगे, वही वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, वही महापौर का चुनाव लड़ेंगे। और आज जिस तरीके से घटना बिलासपुर की जनता और बिलासपुर के जो यादव समाज है उनका जिस तरीके से अपमान करके एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ प्रत्याशी बना के भेजा गया है, बिलासपुर की जनता और बिलासपुर के यादव समाज कभी इसको माफ नहीं करेगी। लगातार जो कांग्रेस के नेता है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में भी कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे और विष्णु यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो कांग्रेस के खेमे हैं उसमें यादव फैक्टर था और कहीं ना कहीं बाहरी प्रत्याशियों का जो विरोध था, देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने का, उसका विरोध खुलकर देखने को मिल रहा है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। तो बिलासपुर से लोकसभा के प्रत्याशी के दौड़ में रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विष्णु यादव बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सीएम साय ने नामांकन रैली में उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने से विष्णु यादव नाराज थे। कुछ सोचना चाहिए। आजादी के 75 वर्षों में 55-60 साल इस देश में राज की और आज उनकी स्थिति कहां पर पहुंच गई है, इसको सोचना चाहिए कि क्यों इस स्थिति पर करीब 34 आज हमारा मतलब 35वां विधानसभा होगा। आज बहुत अच्छा वातावरण है, जहां भी जा रहे हैं अच्छी सभा हो रही है और सैकड़ों हजारों की संख्या में 200-400 से लेकर 1500 तक कांग्रेसी प्रवेश कर रहे हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, धर्मलाल कौशिक की मौजूदगी में बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई बात नहीं करते, हारते हैं तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। तो ये तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जबलपुर, अनूपपुर और मंडला की। एमपी में कल चुनाव, जिसके लिए अंतिम तैयारी जारी है। एक तरफ मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े व्यवस्था किए गए हैं, तो दूसरी तरफ पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। कल एमपी के 6 सीटों पर चुनाव है,
जबलपुर, अनूपपुर और मंडला से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां से पोलिंग पार्टियों को पूरी ट्रेनिंग देने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही रवाना कर दिया गया। जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। जबलपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में 2139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अतिथि शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। तो वहीं अनूपपुर लोकसभा के लिए कोतमा विधानसभा, अनूपपुर विधानसभा और पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए तैनात मतदान दल रवाना हो गया है। उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दाखिल हो चुका है और ऐसे में करने के लिए पहुंचे महेश परमार बाइक से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। महेश परमार इलेक्ट्रिक बाइक से नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उज्जैन सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेश परमार और इलेक्ट्रिक बाइक से वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक से वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे। तो कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे और वो भी इलेक्ट्रिक बाइक के जरिए वो पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए। उनके साथ कई नेता मौजूद रहे। बेहद ही अनोखा तरीका जब वो पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से वो पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने के लिए। बता दें कि उज्जैन से महेश परमार जो है वो प्रत्याशी है कांग्रेस के, उनकी तस्वीर आप देख रहे थे। चुनाव नजदीक है। विपक्ष को इस चुनावी माहौल में जो भी मुद्दे मिल रहे हैं उसे हवा देने में लगी है। इंदौर की सियासत में इन दिनों मच्छर मुद्दा बन गया है। मच्छर के डंक से आम जनता परेशान हुई तो विपक्ष खुलकर बीजेपी पर वार करने लग गई। शहर में बढ़ रहे मच्छरों के प्रकोप को चुनाव मुद्दा बना लिया। मौसम के खिलाफ कुछ साजिश भली है। गर्मी के इस मौसम में सियासत की हवा चली है। मुद्दे ढूंढते नहीं मिल रहे विपक्ष को, अब उन्होंने मच्छरों के मुद्दों को हवा दी है। ये चंद पंक्तियां इंदौर की सियासी गलियों में खूब शोर मचा रहा है। विपक्ष वाले बोल रहे हैं स्वच्छ भारत की गलियों में मच्छर भिनभिना रहा है। उनका भिनभिनाहट और डंक लोगों को परेशान कर रहा है। सरकार में बैठे लोग बस स्वच्छ भारत बनाने का राग अलाप रहे हैं। नगर निगम कुंभकर्ण की नींद ले रही है और बीजेपी वालों ने सियासत के तले शहर में गंदगी का अंधेरा फैला रखा है। दरअसल ये मुद्दा इसलिए हावी हो रखा है क्योंकि एक तो चुनाव है और दूसरा इंदौर नगर निगम के ऐप इंदौर 311 पर मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को लेकर 1400 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। लोग फोन लगाकर बोल रहे हैं साहब मच्छरों से बचा लो। जैसे ही विपक्ष को इस शिकायत की भनक लगी, वो भी मच्छरों की तरह भिनभिनाने लगे और अब उनकी भिनभिनाहट सत्ता पक्ष को परेशान कर रही है। देखिए, सफाई में अव्वल है शहर। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आमादा है ऐसे मच्छरों में भी अव्वल करने के लिए। नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया है।
सैकड़ों लोग अस्पतालों की लाइन में लगे मच्छरों से जनित बीमारियों को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परिषद है इसको जरा भी ध्यान नहीं दे रही। एक तरफ विपक्ष मच्छर के मुद्दों पर हावी है तो दूसरी तरफ बीजेपी वाले ने भी जवाब दिया। कहा, इंदौर पिछले 7 सालों से देश में सबसे स्वच्छ शहर है। ये बीजेपी का विकास है। कांग्रेस के पास राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं बचा तो अब मच्छर पर राजनीति करने में उतर आई है। नंबर 1 आया 7 बार स्वच्छता में, तो किस प्रकार से इंदौर साफ सुथरा शहर है। और एक दौर था जब इंदौर में लोग मुंह पे कपड़ा बांध के चलते थे, इतनी बदबू आती थी पूरे शहर में, लेकिन आज पूरा शहर कितना साफ सुथरा है। नंबर 1 7 बार आया इंदौर शहर। तो इस प्रकार की चुनाव के समय में इस प्रकार का जो ये लोग बयान दे रहे हैं, ये बिल्कुल इनकी सोच से परे हैं। ये तो सियासत की बात हो गई। मच्छर के मुद्दे पर स्वास्थ्य अधिकारियों का भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि बेमौसम हुई बारिश ने मच्छरों के लिए अनुकूल वातावरण बना दिया है। मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और इस मौसम में भी बारिश होने लगी है, तो मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए कहीं ना कहीं उपयुक्त कंडीशन है। इसलिए जगह जगह जो पानी इकट्ठा रहा वहाँ पर मच्छरों की ब्रीडिंग ज़्यादा बढ़ रही है। और साथ ही जो है मौसम में परिवर्तन जो हुआ है उस वजह से भी ये मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए है पर्याप्त मौसम है, इसलिए भी मच्छरों की ब्रीडिंग बढ़ रही है। चलिए एक बार मान भी लिया जाए कि बेमौसम हुई बारिश से मच्छर बढ़े हैं, लेकिन विपक्ष तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और ऐसे वक्त में माने भी क्यों, जब देश प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में मुद्दा कोई भी हावी हो सकता है। अब आने वाले चुनाव के परिणाम बताएंगे कि ये मच्छर बीजेपी को नुकसान पहुंचाता है या फिर कांग्रेस को फायदा। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्वालियर के मोहना में युवक की हत्या का मामला सामने आया। सिर पर लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी गई। आमिर खान नाम के युवक की हत्या की गई है। मोहना पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर इस युवक की हत्या क्यों की गई और फिर आखिर क्या वजह रही है। इसके पीछे लगातार जांच चल रही है। रॉड से वार कर युवक की हत्या की गई है। विदिशा में बेटे ने मां की हत्या कर दी। 75 साल की बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। वृद्धा पेंशन के पैसे मांग रहा था आरोपी और पैसे देने से मना करने पर उसने मां की ही हत्या कर दी। पठारी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर दी। पेंशन उसने मांगा और जब मां ने पैसे नहीं दिए तो उसने मां की ही हत्या कर दी। इंदौर नगर निगम में फर्जी बिल के सहारे खेले जा रहे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हो चुका है। नगर निगम की ऑडिट में खुलासा हुआ है कि ठेकेदारों ने बिना काम किए 28 करोड़ रुपए के फर्जी बिल लगा दिए। निगम की ऑडिट डिपार्टमेंट की नजर पड़ने के बाद 5 ठेकेदारों के खिलाफ एमजी रोड थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मामले की उच्च स्तरीय समिति से जांच कराने के लिए प्रमुख सचिव को पत्र लिखा। माना जा रहा है कि जांच में कई और जिम्मेदारों के नाम सामने आ सकते हैं।